अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं। अगला शब्द है हमारा क्या है? अध्यादेश। अध्यादेश क्या है? अध्यादेश क्या होता है? देखो यहाँ से समझते हैं, आदेश लिखा है। क्या लिखा है? आदेश। ठीक है, तो किसी राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, यानी किसी राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो होता है उसे ही क्या कहते हैं? अध्यादेश। क्या कहते हैं? अध्यादेश। त्रिढ़ाई लिखो। त्रिढ़ाई हो गया एक बार। त्रिढ़ाई क्या होगा? मिश्रित अनुराग का क्या? मिश्रित अनुराग। दीप रागी, दीप रागी, दीप रागी। देखो एक रागी शब्द लिखा है जिसने संसार से मोह त्याग दिया हो, वो क्या होता है? वीतरागी। यानी जिसे संसार से जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, वो क्या? संसार के प्रति मोह न रहा हो, उसे कहते हैं वीतरागी। संसार की क्षति, यानी संसार के प्रति मोह न रहा हो, उसे कहते हैं हम वीतरागी। अगला शब्द है कलंक। कलंक शब्द पता है सब लोगों को? कलंक क्या होता है? ये आपका क्या होता है? चरित्र पे दोष लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? चरित्र पे दोष लगाया जाता है कुसंगति के कारण, उसे कहते हैं कलंक। ईशान लिखिएगा। ईशान, ईशान सुना है आप लोगों ने? बिल्कुल सही। ईशान जो होता है लिख लीजिए। उत्तर पश्चिम वाला है। उत्तर पूर्व वाला। ईशान क्या है? उत्तर पूर्व वाला। उत्तर और पूर्व के बीच का जो स्थान होता है इसे हम क्या कहते हैं? स्थान, वो ईशान। क्या कहते हैं? ईशान। दिशाएं समझते हैं हम लोग। दिशाएं क्या होती हैं? कुछ इस अंदाज में दिशाएं होती हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? उत्तर। और इसको क्या कहते हैं? दक्षिण। इसको क्या कहते हैं? पश्चिम। इसको क्या कहते हैं? पूरब। ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्व। अब ईशान बता रहा है वो। ईशान जो है कौन सी दिशा है? ये वाली दिशा जो है इसे क्या कहते हैं? ईशान। ठीक है, अब दूसरी दिशा है आपकी आग्नेय। ये आपकी है दक्षिण पूर्व। यानी दक्षिण और पूर्व के जो बीच का दिशा है उसे कहते हैं आग्नेय। अब है वायव्य, उत्तर पश्चिम। वायव्य क्या है? उत्तर पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम क्या है? नैऋत्य। हम लोगों ने सीखा ये जो उत्तर पूर्व की दिशा होती है बीच की, उसे ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान आपका ये हो गया, आग्नेय आपका ये हो गया। तो ईशान अगर हमने सीख लिया है तो ईशान के सामने क्या है? ऋण। क्या है? ऋण। तो हम सीखेंगे इंसान ही क्या लेता है? ऋण। क्या लेता है? ऋण। ठीक है, और इसको सीखेंगे आग। क्या लिखा है? आग। आग जो होती है वो किससे फैलती है? वायु से। किससे फैलती है? वायु से। तो हम बिल्कुल सीख चुके हैं कि ईशान के ठीक सामने क्या है? नैऋत्य। और आग्नेय के ठीक सामने क्या है? वायव्य। और इसको हमने सीख लिया है कि उत्तर पूर्व के बीच में क्या है? ईशान। और पूर्व दक्षिण के बीच में क्या है? हमेशा ये वाली पहले बोलते हैं, दक्षिण पूर्व के बीच में क्या है? आग्नेय। दक्षिण पश्चिम में क्या है? नैऋत्य। और उत्तर पश्चिम में क्या है? वायव्य। अगला शब्द कृपण। कृपण किसे कहते हैं? यानी जो कंजूसी से धन खर्च करता है उसे कहा जाता है कृपण। ठीक है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण। पता चल गया? कंजूसी से धन व्यय करता है उसे कहते हैं कृपण। अगला लिखिएगा अनुयायी। अनुयायी या अनुगामी।
अनुयायी का मतलब होता है पीछे पीछे चलने वाला है। क्या होता है? वही होता है अनुगामी का मतलब पीछे पीछे चलने वाला। और वीतरागी का मतलब क्या था? जिसने संसार से मोह त्याग किया हो उसे हम वीतरागी कहते हैं, पीछे चलने वाला। ठीक है। अनुयायी या अनुगामी। अगला है हमारा क्षेपक। क्या लिखा है? क्षेपक। देखो क्षेपक को थोड़ा सीखने के लिए हम छिपक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? छिपक यानी चिपक कर लेंगे। यानी कोई खंड लिखा हुआ है, कोई पहले से कृति लिखी हुई है, हैं? उसमें अगर कोई नई कृति जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? छिपक। क्या कहते हैं? ठीक है। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाता है? छिपक। अबीरा, ये तो हम लोगों ने पहले भी क्लास में पढ़ी थी। अबीरा, अबीरा के उत्तर दो तरीका के यानी वाक्यांश दे चुका है। एक वाक्यांश क्या होता है? वह स्त्री जिसका पति और पुत्र न हो उसे कहते हैं अबीरा। दूसरा क्या था? यानी मनमाना आचरण करने वाली स्त्री क्या कहलाती है? अबीरा। पहला क्या था? यानी वह स्त्री यानी जिसके पति व पुत्र न हो। ठीक है। और दूसरा अबीरा क्या था? मनमाना आचरण करने वाली स्त्री। अगला शब्द है कुलीन। अगला शब्द क्या है? कुलीन। एक शब्द और लिख के आता है अभिजात। क्या लिख के आता है? कुलीन या अभिजात। इसको आप सीखेंगे क्या है? कुलीन यानी रहीश। क्या है? रहीश। ठीक है। यानी अच्छे कुल में जिसका जन्म हुआ हो, हाँ, उसे कहते हैं कुलीन। क्या कहते हैं? कुलीन। जिसका अच्छे कुल में जन्म हुआ हो उसे कहेंगे। तो इसको यहाँ से सीख लें। पद लिखा है और अवनत लिखा है। क्या लिखा है? एक लिखा है आपका पद और दूसरा लिखा है आपका अवनत। यानी पद के नीचे उतरना, पद के नीचे उतरना। ठीक है। कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाए और आपको प्रिंसिपल से क्या बना दिया जाए? सहायता दिया, यही बोला जाएगा आपका पदावनति। क्या बोला जाएगा? पदावनति। आगे लिखिएगा परीक्षक। बताइए परीक्षक कौन होता है? हैं? परीक्षा, ये तो यहाँ तो बिल्कुल सही है। परीक्षा लेने वाला कौन होता है? परीक्षा लेने वाले को हम परीक्षक कहते हैं। परीक्षा को इम्तिहान कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्तिहान लेने वाले को हम परीक्षक कहते हैं। इम्तिहान के बाद देखो शंकालु। क्या है? शंकालु। इनका कुछ नहीं होगा जो शंकालु है। देखो यहाँ से सीख रही है और हटा दें तो शक। क्या लिखा है? शक लिखा है। यानी जो हमेशा दूसरों पर शक करे उसे कहते हैं शंकालु। जो दूसरों पर हमेशा शक करे, ठीक है, उसे कहते हैं शंकालु। अगला शब्द है आपका अगोचर। अगोचर शब्द आप लोग जानते हो। अगोचर का अर्थ होता है कि जिसका अनुभव इंद्रियों को भी न हो उसे कहते हैं अगोचर। मतलब है या वर। ठीक है। इसको यहां से सीखते हैं या वर। ठीक है। या वर का अर्थ होता है यानी एक स्थान पर जो न टिकता हो। तो जैसे मान लो हम पूछें
कि बताइए इस सवाल का क्या जवाब होगा, तो आप कहेंगे कि 1 या 2 या 3। तो यहाँ से सीख लेंगे हम यहाँ पर क्या होता है, जो एक स्थान पर पुनरावृत्ति उसे कहते हैं यायावर। न लिखने वाले को कहते हैं यायावर। अगला लिखेंगे अंकेक्षक। अंकेक्षक अंकेक्षक देखो यहाँ से सीखेंगे अंकेक्षक, यहाँ से सीखेंगे आंकड़ा। आंकड़ा तो जानते हो हैं, अब वो आंकड़ा किसी का हुआ है, आंकड़ा किसका होता है, आय और व्यय, कितना आया और कितना गया, इसकी जांच करने वाले को कहते हैं अंकेक्षक। आंकड़ा की जांच करने वाले को कहते हैं अंकेक्षक। अगला शब्द है हमारा गतानुगतिक। गतानुगतिक इसको लिखना चाहते हो, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला है, पुराने आदर्शों के अनुसार चलने वाला क्या होता है, गतानुगतिक। अगला है किम, क्या है, किम वदंती। क्या है, किम वदंती। देखो इसको यहाँ से सीखते हैं, वदंती से। वदंती को बोल से, बोली से है, किससे सीखते हैं, बोली से। बोली से क्या सीखते हैं, यानी लोगों द्वारा सुनी गई, क्या लोगों द्वारा जो बात सुनी गई है उसे कहते हैं किम वदंती। ठीक है, लोगों द्वारा सुनी गई जो बात होती है उसे कहते हैं किम वदंती, यानी बोली की बात है, उसे याद रखना है। अगला सीखना चाहिए आधी। इसको देखो यहाँ सीखते हैं आधी, मतलब धैर्य। क्या है, धैर्य, यानी जिसमें धैर्य न हो उसे क्या कहते हैं, आधी। क्या कहते हैं, आधी। आगे है दुष्कर। दुष्कर को समझ लीजिए, दुष्कर यानी बहुत कठिन। क्या है, बहुत कठिन, यानी कष्ट झेलकर, बहुत मेहनत करके जो काम होता है उसे कहते हैं दुष्कर। कष्ट सहकर किया गया काम दुष्कर कहलाता है। अगला है नीतिज्ञ। ठीक है, यहीं से नीति को जाने वाला है, जो नीतिवान हो उसे कहते हैं नीतिज्ञ। अगला उद्भिज। जो पहले कभी ना सुना गया हो। ठीक है, आमिष नहीं श्रुत में सुना गया हो, पूर्वी से पहले, जो पहले ना सुना गया हो उसे कहते हैं आश्रुत पूर्व। अगला है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, ठीक है, यहाँ से सीखेंगे हम ये युद्ध है और ये क्या है, स्थिर। क्या है, तो युद्ध जिसने न लड़ा हो उसे क्या कहते हैं, युधिष्ठिर, यानी युद्ध में जो स्थिर रहा हो उसे कहते हैं युधिष्ठिर। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर रहा हो उसे कहते हैं युधिष्ठिर। किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, इसको यहां से सीखते हैं कर्तव्य से, याद रहेगा। जो अपने कर्तव्य को भूल गया हो उसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। क्या कहते हैं, यानी इसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो उसे कहते हैं हम किम कर्तव्य विमूढ़। अगला है आपका चक्षुश्रवा। इसको देखो यहां से सीखते हैं, चक्षु इसका होता है हाँ, श्रवा मीन्स सुनना। ठीक है, जो आंखों से सुनता हो, जो आंखों से सुनता हो उसे कहते हैं चक्षुश्रवा। अगला शब्द है आपका उरग।
पूरक या उदरचर। तो उदर मीन्स क्या होता है? पेट। क्या होता है? उदर मीन्स क्या होता है? पेट। तो यहीं से हम सीख लेंगे हैं, पेट के बल चलने वाला। पेट के बल जैसे जैसे दाव बन जाता है सांप। पेट के बल चलने वाला उसे कहते हैं उदरचर। अगला है अनुलंघनीय। क्या लिखा है? अनुलंघनीय। देखना, अनुलंघनीय क्या लिखा है? अनुलंघनीय। यहां से निकालेंगे हम उल्लंघनीय। क्या निकालेंगे? उल्लंघनीय है। मीन्स नहीं, यानी जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन न किया जा सके उसे कहते हैं अनुलंघनीय। यानी जिसका उल्लंघन न किया जा सके उसे कहते हैं अनुलंघनीय। अगला है सहायक। सहायक सहायक ठीक है, यहां से निकालते हैं सहायकी यानी सहायता। क्या? ये सहायकी जो होता है धन होता है। क्या होता है? धन। ये सहायता के लिए दिया जाने वाला धन। ठीक है, किसकी सहायता को? हाँ, किसानों को सरकार द्वारा सहायता के लिए दिया जाने वाला वो आपका होता है सहायकी। वातानुकूलित। वातानुकूलित होता है क्या? उसको एसी है वह स्थान जहाँ सर्दी और गर्मी को क्या किया जाए? बताइए, कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए, उसे कहते हैं हम वातानुकूलित। अगला छिद्रान्वेषी। बिल्कुल सही और बढ़िया है, छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी क्या होता है? यहां से देखो, छिद्र जो होता है छोटा होता है। क्या होता है? छोटा ही होता है। यानी जो छोटी छोटी त्रुटियों को ढूंढने वाला है, छोटी छोटी गलतियों को ढूंढने वाला होता है छिद्रान्वेषी। छोटी छोटी त्रुटियों को ढूंढने वाला। अगला है सब्यसाची या डेबरा। सब्यसाची या डेबरा। देखो इसको यहां से सीखते हैं। क्या सीखते हैं? ये लिखा है डेरा। देखो यहां लिखा डेरा है। डेरा मतलब कौन सा हाथ होता है? बाया। तो बाया हाथ से करने वाले को कहते हैं डेबरा। यहां कोई है तो नहीं? बाएं हाथ से काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्यसाची या डेबरा। अगला है सदावर्त। सदावर्त ये ऐसी व्यवस्था है। सदावर्त क्या है? व्यवस्था है ऐसी व्यवस्था है जो गरीब बुरी लोग हैं उन्हें भोजन देने की व्यवस्था जो होती है, दीन दुखी लोग जो होते हैं उस व्यवस्था क्या कहते हैं? सदावर्त। ठीक है, दीन दुखी लोगों को भोजन देने की व्यवस्था जो होती है उसे कहते हैं सदावर्त। अनाहूत, इसका तो बिल्कुल आप निकाल लोगे अनाहूत का। अनाहूत ठीक। आहूत मीन्स क्या होता है? बुलाना। क्या होता है? और अन मीन्स क्या हो गया? है जिसे बुलाया न गया हो, जो बिना बुलाए उसे अनाहूत। जो बिना बुलाए कहीं गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। बिना बुलाए गया हो उसे कहेंगे अनाहूत। अगला शब्द है आपका नेपथ्य। नेपथ्य यहां से सीखते हैं पथ। पथ मीन्स क्या होता है? रास्ता। क्या होता है? तो नेपथ्य जो होता है वो आपका स्थान होता है। क्या होता है? स्थान। कौन सा स्थान होता है? जो हमारा रंगमंच होता है, जो नाटक होता है, इसके पीछे वाले
भाग को या स्थान को क्या कहते हैं? नेपथ्य। यानी रंग मंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे कहते हैं नेपथ्य। अगला है कालीन। ठीक है, कालीन। कालीन कोई क्या है? बच्चा है, ऐसा बच्चा है जिसका जन्म किसी कन्या के गर्भ से हुआ हो। हाँ, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कहते हैं कालीन। अगला है औपनिवेशिक। औपनिवेशिक इसको यहां से सीखते। उपनिवेश क्या देखो, यहाँ उपनिवेश दिखाई दे रहा थोड़ा बहुत है, यानी जिसका उपनिवेश से संबंधित हो उसे कहते हैं औपनिवेशिक। ठीक है, उपनिवेश से जो संबंधित है उसे कहते हैं औपनिवेशिक। अगला है आपका कृतार्थ। कृतार्थ जो है वो आपका क्या है? एक भाव है। क्या है? जब ईश्वर के प्रति नहीं, जब कोई हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है और उससे हमको क्या हो जाते हैं? संतुष्ट, तब उसे हम बोलते हैं कृतार्थ। क्या बोलते हैं? एक प्रकार का ये आभार है। क्या है? उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हैं, वो आपका होता है कृतार्थ। अगला है अक्षय। ये किसी का नाम तो नहीं है। अक्षय, क्षय मतलब क्या होता है? छीड़ होना। क्या होता है? छीड़ होना है। आमिष क्या होता है? नहीं, यानी जो छीड़ न हो, जो टूटे न, उसे कहते हैं अक्षय। क्या कहते हैं? जो छीड़ न हो। एक अगला होता है अक्षत। क्या है? अक्षत पूजा पाठ अक्षत। ये अक्षत जो है एक प्रकार का अन्न है। क्या है? सही है। तो जो तिलक लगाने के क्या कहते हैं? यानी तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है, हाँ, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अक्षत। चषक जो है एक प्रकार का कटोरा है। क्या है? कटोरा है। केतक कौन सा कटोरा है? हाँ, ये मदिरा को पीने वाला जो प्याला होता है, मदिरा को पीने वाला, यानी मदिरा जिसमें पी जाती है वो प्याला है, तो क्या कहते हैं? चषक। अगला आकाश वृत्ति। तो आकाश वृत्ति ये जीव का क्या है? जीव का कैसी जीव का है? जिसका कोई ठीक ठिकाना न हो, ऐसी जीव का है आकाश वृत्ति। जिसका कोई ठीक ठिकाना न हो उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, ऐसी जीव का जिसका ठीक ठिकाना न हो उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। अगला लिखेंगे, अगला है आपका दुरभि संधि। दुरभि संधि देखो यहाँ दुर क्या लिखा है? दुर का भाव क्या होता है? खराब है, बुरा है। कैसी संधि? ऐसी संधि है, ऐसी मंत्रा है जो बुरे उद्देश्य के लिए की गई हो उसे कहते हैं दुरभि संधि। क्या कहते हैं? दुरभि संधि, बुरे उद्देश्य के लिए की गई मंत्रा। लिए की गई गुप्त मंत्रा के उसे कहते हैं दुरभि संधि। अगला लिखेंगे सब दुर्दम्य। क्या लिखा है? देखो यहां से लिखे दमन। क्या लिखा है? दुर्दम्य। ठीक है, ये आपका दमन, जिसका दमन न किया जा सके वो होता है आपका दुर्दम्य।
जिसका दमन ना किया जा सके वो आपका है दुर्दम। अभेद। आमिष क्या होता है? नहीं। भेद मीन्स क्या होता है? तोड़ना है, यानी जिसे तोड़ा ना जा सके वो क्या होता है? अभेद। यानी जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद। अगला प्रियंवदा। प्रियंवदा एक स्त्री है। कैसी स्त्री है? अच्छा बोलने वाली स्त्री है। ठीक है, प्रिय यहां से निकालेंगे, बदमीज बोलना निकालेंगे, यानी प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री। कुछ लोग अभी घंटा कर रहे हैं। गोधूली क्या है? गोधूली क्या होता है? गोमीस क्या होता है बताइए? गोमीस गाय क्या होता है? भूमिस बताइए भूरा। यानी गोधूली का मतलब यही होता है जब गाय होती है शाम को जब चल के वापस आती है तो उनके पैरों से क्या निकलती है? धूल। वो होती है आपकी गोधूल। अब गाय होती है, बताइए कब वापस आती है? शाम को। शाम और रात के बीच का समय होता है, उसे कहते हैं गोधूली। इसी समय जो है गाय वापस आती है, उनके पैरों से धूल निकलती है, उसे कहते हैं गोधूली। तो ये तो गोधूली क्या हो गया? समय हो गया। तो शाम और रात के बीच का जो समय होता है उसे कहते हैं गोधूली। अगला है आकाशवृत्ति हो गया। आकाशवृत्ति क्या है? जीविका है। क्या है? जीविका है जिसका कोई किया ठिकाना नहीं है, यानी अनिश्चित जीविका है। अगला है अनाक्रम। ये तो समझने वाली बात है। वो लिखा था आक्रम। क्या लिखा था? आक्रम। ये है आपका अनाक्रम। अन लग गया मतलब बताइए ना हो जाएगा क्या? उसमें था जिस पर हमला हुआ हो, और अनाक्रम हो गया जिस पर हमला ना हुआ। ठीक है, तो ना को सीखना है। अगर आप देखना चाहो तो पहले वो लिखा है आक्रम। अगला लिखेंगे अजात शत्रु। आमीस न जात मीन्स जन्मा हो, शत्रु मीन्स दुश्मन, यानी जिसका कोई शत्रु न हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो या ना जन्मा हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। अगला लिखेंगे वैयाकरण। देखो वैयाकरण जो है ये तो आदमी है। क्या है? ये आदमी है, लेकिन कैसा आदमी है? जो व्याकरण को जानता हो, है? तो यहां से सीख जाएंगे व्याकरण। ठीक है, व्याकरण को जानने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? वैयाकरण।